आदि शक्ति को प्रणाम। ह्रीं श्रीं क्लीं, इन 3 रूपों से संसार का पालन करने वाली गायत्री संसार में निरंतर प्रकाशित होती है। यह ही परमात्मा की आदि शक्ति है। उसको मैं प्रणाम करता हूँ। इसी शक्ति से संसार का निर्माण, पालन और विनाश होता है। सृष्टि के प्रारंभ का मूल हेतु परमात्मा की द्विधा है। एक अव्यय परमात्मा ने जब बहुत होने की इच्छा की तो वह इच्छा इस पूर्ण शक्ति कहलाई। इस प्रकार अद्वैत ब्रह्मा द्वैत हो गया। एक अखंड, अलग, अगोचर, इंद्रियातीत, निराकार, निर्विकार परमात्मा जब सृष्टा के रूप में आता है तो उसे द्विधा देखा जाता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमाशंकर, माया, ब्रह्मा, शक्ति, शिव आदि नामों से उसे पुकारते हैं। सूर्य अपने कक्ष में अपनी एक रस गतिविधि से क्रियामग्न रहता है। किसी के प्रति राग, देशात्मक भावनाएं उसके नहीं हैं, परंतु उसकी किरणें दौड़ती हुई पृथ्वी तक आती हैं और क्षेत्र, ऋतु, वातावरण तथा जीवों की स्थिति के अनुकूल विविध प्रकार के प्रभाव डालती हैं। सप्तवर्ण की किरणें विविध गुणों से युक्त होती हैं। जो सूर्य चिकित्सा विज्ञान के रहस्य को जानते हैं, उन्हें पता है कि सूर्य की विविध किरणों में गुणों की कितनी भिन्नता है। एक व्यक्ति को एक प्रकार की सूर्य किरणें अमृतोपम लाभ प्रदान करती हैं और दूसरे प्रकार की किरणें हानिकारक परिणाम उपस्थित कर सकती हैं। सूर्य एक है, उसकी शक्ति किरणें भी एक ही हैं, पर सूक्ष्म विभेदों के कारण उसके सूक्ष्म प्रभावों में भारी अंतर उत्पन्न हो जाता है। परमात्मा एक है, उसकी शक्ति एक है, पर जिस प्रकार परमात्मा 1 से 2 हो गया, उसी प्रकार उसकी शक्ति 1 से 3 हो जाती है। इन 3 का नाम अध्यात्म विद्या के सूक्ष्मदर्शियों ने ह्रीं श्रीं क्लीं रखा है। यह शब्द काल्पनिक नहीं है, वरन सृष्टि के सूक्ष्म शांत अंतराल में इस त्रिविध शक्ति की प्रतिध्वनियां हैं। योगियों ने समाधि अवस्था में जाकर प्रकृति की मूलभूत सूक्ष्म स्थिति को अनुभव किया। वहाँ तीर्थराज प्रयाग की तरह 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। सतमयी भाग में निमग्न होने पर योगी को एक सूक्ष्म शब्द सुनाई पड़ता है। जैसे कांसे की घड़ियाल में हल्की सी हथौड़ी मार देने पर वह झंझनाती रहती है और उसे अंत में ईकार और अनुस्वार का सम्मिलित हल्का सा ई शब्द गूंजता रहता है। इसी प्रकार सतोगुणी धारा में ह्रीं, रजोगुणी में श्रीं, तमोगुणी में क्लीं शब्द गूंजता हुआ अनुभव में आता है। यह धाराएं अपनी कार्य प्रणाली के कारण एक दूसरे से भिन्न भी प्रतीत होती हैं। ह्रीं उत्पादक है, श्रीं पोषक है, क्लीं संहारिणी है। इसी से उन्हें क्रमशः ब्राह्मी, नारायणी और शांभवी भी कहा जाता है। पुल्लिंग शब्दों में उन्हीं शक्तियों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहा जा सकता है। गुणों के विभाग में इन्हें सत, रज, तम कहा जाएगा। ब्रह्मा की आदि शक्ति का नाम गायत्री है। वह त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मपरायण साधक उसके 3 रूप की आराधना करते हैं। आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, परमानंद और मुक्ति के लिए उसी का आश्रय ग्रहण किया जाता है। अर्थ परायण किसी कामना की पूर्ति के इच्छुक, सांसारिक संपदा और ऐश्वर्य चाहने वाले साधक उसके श्रीं रूप की उपासना करते हैं। तमोगुणी तांत्रिक मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि अभिचारों में क्लीं तत्व का पुरस्करण किया जाता है। ह्रीं सरस्वती के रूप में, श्रीं लक्ष्मी के रूप में, क्लीं दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। जो साधक जिस गुण की उपासना करता है, उससे उन्हीं तत्वों का आविर्भाव विशेष रूप से होता है। उसकी प्रकृति उसी सांचे में ढलती है, स्वभाव वैसा बनता है, योग्यताएं और शक्तियां वैसे ही बढ़ती हैं तथा उसी के अनुरूप सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है। अपने में किन्हीं गुण कर्म स्वभावों की उत्पत्ति के लिए ह्रीं का, किन्हीं तत्वों की वृद्धि के लिए श्रीं का और किन्हीं दोष दुर्गुणों के निवारण के लिए क्लीं का आराधन किया जाता है। समय समय पर भले बुरे सभी प्रकार के प्रयोजनों के लिए उपयोगिता अनुसार
तीनों ही तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य तीनों ही तत्वों का बना हुआ है। प्रयोजन, आवश्यकता, उपयोगिता तथा मात्रा के भेद से इन तत्वों में न्यूनाधिकता तो प्रयोजन ही होती है, पर उपास्य तीनों ही हैं। इसलिए त्रिमुखी वेदमाता गायत्री का साधक अभिवादन, प्रणाम, नमस्कार करता है। किसी के प्रति श्रद्धा, सम्मान, उच्च भावना, प्रतिष्ठा की स्थापना अपने मन में करने से ही उसकी ओर खिंचाव, आकर्षण, प्रेम तथा निष्ठा की उत्पत्ति होती है और इस उत्पत्ति के आधार पर ही साधन में प्रीति होती है, मन लगता है, उत्साह बढ़ता है तथा दृढ़ता रहती है। इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम गायत्री माता को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक प्रणाम किया जाता है। अखंड ज्योति, मई 1948, प्रश्न संख्या 3। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।